आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में उनके माता पिता थे, जेल में ही हुआ। और रात के आज भादों का सबसे घना और सबसे अधिक अंधियारी वाला रात होगा। लेकिन 12 बजे के बाद चंद्रमा बिखेर देगी प्रकृति में अपनी छटा को। जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, चंद्रमा बिखेर देगी अपनी छटा को। आज कृष्ण भगवान का जन्म है। आप, हम और पूरा समाज, पूरा देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग धर्म मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनसे सीख लेंगे किस तरह से कृष्ण भगवान ने अपने कर्तव्य का पालन किए, किस तरह से कृष्ण भगवान ने अत्याचारी जरासंध का भी वध किए। और आज महाभारत को आप याद करते होइएगा, किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण होता है। राजा धृतराष्ट्र थे, वे अंधे थे, उनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे। बीच सभा में धृतराष्ट्र हो हल्ला मचाते रहे, लेकिन अपनी लाठी नहीं फेंके। अगर लाठी फेंक देते तो इतिहास बदल जाता, ये महाभारत नहीं होती, ये महाभारत नहीं होता। लेकिन राजनीतिक था, हो हल्ला करते रहो, द्रौपदी का चीरहरण होता रहे। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम द्रौपदी का चीरहरण क्या करो। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर। ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम द्रौपदी का चीरहरण क्या करो। आपने देखा किस तरह से अभिमन्यु का वध होता है, किस तरह से अभिमन्यु का वध होता है। कौरव किस तरह से साजिश रचते हैं और अभिमन्यु का वध होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौरव का नाश हुआ। आप किसी की भी अभिमन्यु का वध कर दीजिएगा, उस खानदान, वह जाति आपको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वह न्यायालय से बरी हो जाए, हो सकता है राजनीति में आज किस तरह से किसी तरह से निकल जाएं, समय काट लें, कोर्ट में डेट पर डेट देते रहें। लेकिन कृष्ण भगवान सबसे बड़े न्याय के देवता थे। अपने भगना शिशुपाल और अपने मामा कंस दोनों का वध किए। जब आप राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, जब राजधर्म का पालन करेंगे, तो आपको न्यायोचित काम करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने वही किए। आज न्याय के सबसे बड़े देवता कृष्ण भगवान कहलाते हैं। राजनीति इनसे सीखना पड़ेगा, किस तरह से कौरव के दुष्चक्र से पांडव को बचाए, किस तरह से अज्ञातवास में उसे पूरे खानदान का नाश करने के लिए कौरव किस तरह से बेचैन था।
लेकिन कृष्ण भगवान के शरण में रहने से वह बच गया। नाश किसका हुआ? कौरव का। सत्ता में जब आप बैठे हुए हैं और राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। कौरव की तरह कृष्ण भगवान यही शिक्षा देते हैं। आप दुर्योधन क्या था? सत्ता में था, लेकिन कौरव को किस तरह से तंग किया करते थे आपने देखा। सत्ता में कौन था? कौरव थे, लेकिन पांडव पर अत्याचार होता रहा और ये जुआ खेलने में और राजनीतिक चाल, जुआ कुछ नहीं होता है, जुआ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा कहलाता है। शकुनी के साथ आज भी बहुत सारे शकुनी बिहार में भी हैं, भारत में भी हैं, जो राजनीतिक ये लोग भी वही करते हैं। लेकिन अंत क्या होता है? अंत क्या होता है? कौरव का नाश होता है। कृष्ण भगवान, आप जो सत्ता में कृष्ण भगवान का 12 साल में प्रत्येक वर्ष एक बार कृष्ण भगवान को याद करते हैं, उसे आप याद सब दिन करते हैं, सब दिन करना चाहिए। लेकिन एक दिन आप जन्माष्टमी मनाते हैं कृष्ण भगवान का, यह कृष्ण भगवान से सीखने की याद दिलाती है। कृष्ण भगवान से आप क्या सीख रहे हैं? अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए आपको कृष्ण के संरक्षण में रहना पड़ेगा, कृष्ण के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो कौरव ये वंशज, कौरव जैसे व्यक्ति साजिश जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वे आपका हत्या करवा। जब अभिमन्यु का हत्या हो सकता है तो आप कौन चीज हैं? जब कृष्ण के शरण में रहेंगे तब आपकी जान बच सकती है। कौरव यही करता था, पांडव का राज छीन लिया, उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे वनवास दे दिया गया, तरह तरह की यातनाएं की गई। महाभारत में कृष्ण के ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन लांछना तो लग गया। अंधा धृतरास बैठा है, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम द्रौपदी का चिरहरण क्या करो। आज बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, जो 2019 में 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब है हमारे ऊपर कोई आरोप मत लगाइए। ये कहने का मतलब है हमारे ऊपर कोई भी आरोप मत लगाइए। नहीं से चारा घोटाला में लालू यादव जेल में थे, अभी निकले हैं, बजाय दिमाग है 70-75 वर्ष की उम्र हो, अभी निकले हैं। लेकिन सृजन घोटाला का जांच हो नहीं रहा है। सृजन घोटाला का जांच धीमी गति। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज जेल में हैं, 2099 से आज तक वो जेल में हैं। कुछ दिन के लिए बाहर हुए भी थे, लेकिन 5 से आज तक जेल में बंद हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में जिसकी सजा आधा से अधिक हो गया है उसे रिहाई करें। आप रिहाई नहीं करते हैं तो आप पेरोल दे दें। लेकिन बिहार सरकार अपराधियों को, जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, उन्हें मैनेज करके, जिस तरह से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी का जमानत लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से हो जाता है, उसी प्रकार से बड़े बड़े अपराधी को, हत्यारे को मैनेज करके रिहाई करवा देते हैं। अब पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल में रखे हुए हैं क्योंकि मेरा वह राजनीतिक निकलेगा, हमारा राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा।
इसलिए रखे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का मान का सम्मान नहीं होता, आदेश का अवहेलना होता है, और ये एक बार अपना सूगाभास छोड़ते हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, प्रधानमंत्री का मटेरियल हम हैं, जातिगत जनगणना बिहार में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूं, राष्ट्र धर्म सबको निभाना पड़ता है। जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हैं वो है, उसको राष्ट्र धर्म निभाना पड़ेगा। नहीं आप राष्ट्र धर्म नहीं निभाइएगा तो समाज, व्यक्ति और भविष्य में आपके ऊपर उंगलियां उठेगी ही उठेगी। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आज 2020 के शुरू में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पहले भी कई एक बार कोशिश किया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सीताराम सिंह का हत्या का मामला 1989 में ही दर्ज किया गया। उस वक्त बाद लालू प्रसाद यादव जी बिहार में आ गए, उनको भैया भैया कहने के लिए, इसलिए केस को दबा के रख दिए गए। जब फिर लोअर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो हाई कोर्ट ने रोक दिया, हाई कोर्ट ने रोक दिया तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कार्रवाई किए। ये कौन सा संविधान है, कौन सा कानून का पाठ है जो एक व्यक्ति को डीएम की हत्या के मामले में आप उसे जेल में बंद कर देते हैं? आज 20 वर्षों से 15 वर्षों से जेल में बंद है, और एक व्यक्ति दिन के उजाले में हत्या करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये कानून किस पाठ से आता है? मैं जानना चाहता हूँ कानून के किस समानता का कानून? एक ही संविधान है, एक ही न्यायालय है, एक ही सरकार है भारत में। आप किस पाठ में कहते हैं? संज्ञान क्यों नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी भी मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड पर संज्ञान लिए थे। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्यों, क्या जजमेंट आया है? और सृजन घोटाला क्या कहता है? जांच कैसे हुआ है? मैं पटना हाईकोर्ट से मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से, ये कब तक बताएंगे बिहार सरकार कोरोना से क्या कितने हजार लोग मरे हैं? हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या बताते बताते आज 4 महीना हो गया, और गाँव टोला कस्बा खेत खलिहान में मरने वालों का संख्या कब बताएंगे? मैं पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रजातंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा भारत में या बिहार में? 30 जन चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उसमें मतगणना में हेराफेरी की गई, उसमें 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है। कब सुनवाई होगा? जब विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तब, बिहार विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तब सुनवाई होगी। आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को राष्ट्र धर्म सिखाने के लिए कृष्ण भगवान का जन्म दिवस पर अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से महाभारत हुआ था, एक अभिमन्यु की हत्या होती है, सैकड़ों कौरव मारे जाते हैं, हजारों कौरव मारे जाते हैं। आज मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना होता है, अपराधी कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को छोड़ दिया गया है। अभी भी बिहार सरकार के साजिश के तहत ये इनके पार्टी के, इनके सत्ता संपोषित व्यक्ति अपराधी हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। उस परिवार को आज भयभीत किया जाता है, और ये प्रधानमंत्री का मटेरियल बनते हैं। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। नहीं तो सभी जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो सत्तासीन हैं, चाहे न्यायालय हो या सरकार हो, आपको राष्ट्र धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे,
तो एक अभिमन्यु का वध होता है तो सैकड़ों कौरव मारे जाते हैं। एक द्रौपदी का चीरहरण होता है, कौरव वंश का उजाड़ होता है। मुजफ्फरपुर का बालिका गृहकांड, मोहम्मदपुर का सैनिक परिवार की हत्या, पांच राजपूत सैनिक परिवार की हत्या होती है। बिहार सरकार हाथ पर हाथ देके उसे बचाने में लगे हुई है और कहते हैं हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं। धन्यवाद।